हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा होनिंग, जो कि कंप्लीट इस टॉपिक में हम जानेंगे होनिंग के बारे में कि जो होनिंग है वो क्या होती है, कहाँ पर होनिंग की जा सकती है, होनिंग करने के लिए कौन कौन से टूल की जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक में होनिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, टाइटल में लिखा हुआ है होनिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं होनिंग की डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा, जो कि काफी शॉर्ट आउट करके लिखी हुई है। तो देखिए, होनिंग एक सुपर फिनिशिंग करने की क्रिया है। होनिंग करने के लिए हमेशा हॉन्स टूल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो होनिंग जो है ये एक फिनिशिंग करने की यानी किसी भी होल को या फिर कोई सिलिकॉन्ड्री आकार की कोई भी अगर जॉब है उसको काफी एक्यूरेसी के अंदर, ठीक है ना, फिनिशिंग करने की जो क्रिया होती है उसे हम होनिंग कहते हैं। होनिंग करने के लिए हमेशा हॉन्स टूल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये होनिंग करने का एक टूल है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर जो होनिंग है प्रिय विद्यार्थियों इस टूल से बना हुआ है। और इस टूल को थोड़ा सा अगर आप अच्छी तरह फोकस करते हो तो अच्छी तरह आप इस चैप्टर को समझ पाओगे कि होनिंग क्या होती है, होनिंग किस लिए की जाती है, ठीक है ना। तो होनिंग जो होती है, जब हम कोई भी ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, किसी जॉब के अंदर हमने होल कर लिया तो वो इतना अधिक फिनिशिंग तो नहीं होगा, और उसको किससे कर सकते हैं, रीमर से कर सकते हैं। रीमर से और अधिक एक्यूरेसी परिशुद्धता के अंदर उसको तैयार करने के लिए, सुपर फिनिशिंग करने के लिए हमेशा हॉन्स टूल का प्रयोग किया जाता है, यानी होनिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए, इसकी जो शेप आप देख सकते हो गोलाकार जो है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, जो होनिंग जो होती है हमेशा मशीन से की जाती है, ठीक है ना। दूसरा आपको ये याद रखना है, जो होनिंग जो होती है ये हमेशा होल में की जा सकती है या फिर कोई सिलिकॉन्ड्रिकल आकार की कोई भी जॉब है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम होनिंग कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य करने का सिद्धांत। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है कि जब हम कोई भी होनिंग ऑपरेशन करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो हॉन्स जो टूल जो होता है, ये वाला जो टूल जो है वो एक्स के ऊपर हमेशा घूमते हुए धातु को काटता है, जो कि छोटे महीन कण के रूप में काटने का कार्य करता है। आपको ये याद रखना है कि जो होनिंग जो टूल जो होता है यह हमेशा स्पिंडल के एक्स के ऊपर हमेशा घूमते हुए धातु को काटने का कार्य करता है। हॉर्न जो टूल होते हैं ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हुए धातु को काटने का कार्य करते हैं। तो आइए अब चलते हैं मेथड ऑफ होनिंग, यानी जो होनिंग करने की विधि क्या है, किस विधि से होनिंग की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब होनिंग ऑपरेशन है ये आपका जो है वर्टिकल भी हम कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रक्रिया जो होनिंग में की जा सकती है ये मशीन विधि के द्वारा ही की जा सकती है। तो जिसमें क्या होता है, एक मैनुअल स्ट्रोक होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है ना। पावर स्ट्रोक के अंदर भी धातु को ये छोटे बारीक छोटे छोटे कण के रूप में काटने का कार्य करता है और मैनुअल स्ट्रोक के अंदर भी करता है। होनिंग के अंदर क्या होता है कि पहले कोई होल जो रफ है उसको फिनिशिंग करने के लिए या फिर कोई भी टेपर आकार का कोई भी होल है, हल्की फुल्की अगर टेपर है होल में, वो भी हम उसको घूमते हुए हॉर्न जो टूल है वो अच्छी तरह उसको फिनिश कर सकता है। दूसरा जो हॉर्न जो टूल है ये आपको सिलिकॉन्ड्रिकल यानी राउंड आकार का आपको नजर आ रहे हैं, तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये धातु के अनुसार भी हॉन्स टूल के प्रयोग किए जा सकते हैं, भी कौन सी धातु में कौन सा हॉन्स टूल का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो हॉन्स जो टूल होते हैं इसके कई पार्ट्स में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से भाग इसके होते हैं। ऊपर का जो भाग है प्रिय विद्यार्थियों स्पिंडल है इसका, ठीक है ना। स्पिंडल के नीचे जस्ट देखिए एक यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस ज्वाइंट के अनुसार ये जो हॉन्स जो टूल है इसकी लेंथ को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है और इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाया गया है। उसके बाद में देखिए एब्रेसिव जो स्टिक, ठीक है ना, ये जो इसकी पूरी जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर एक एब्रेसिव स्टिक लगाई गई है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि भी ये जो स्टिप है वो क्या होती है, कैसे इसको बनाया गया है। नीचे देखिए ब्रॉन्ज गाइड यानी ये ब्रॉन्ज के बनाए गए हैं, जहाँ पे ये 3 आपको स्क्रू जो नजर आ रहे हैं छिप, ठीक है ना, 3 इस साइड में लगे हुए 3 इस साइड में लगे हैं। तो होनिंग जो है आपको पता चलेगा जो विधि जो है होनिंग की, एक तो ये एक्स के पॉइंट पे चलता है, दूसरा ये घूमते हुए, ठीक है ना, धातु को ये काटने का कार्य करता है। तो आइए चलते हैं होनिंग स्टोन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, स्टोन का मतलब है कि इसके अंदर एब्रेसिव प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के एब्रेसिव प्रयोग में किए जाते हैं। नंबर 1 पे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड,
ठीक है ना। नंबर 2 पे है सिलिकॉन कार्बाइड और नंबर 3 पे है डायमंड, ठीक है ना। तो 3 तरह के एब्रेसिव है, इनको बारीक महीन पीस कर एक एब्रेसिव की यानी एक स्ट्रिप बना ली जाती है, एक छड़ बना ली जाती है, ठीक है ना। तो देखिए जिसके अंदर नीचे देखिए ग्रिड साइज दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ग्रिड साइज जो है होनिंग के अंदर हमेशा 36 से लेके 600 नंबर तक का प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि सामान्य होनिंग के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके 120 से लेके 320 तक के नंबर तक है। ग्रिड साइज है या फिर ग्रेन साइज भी हम इनको बोलते हैं। ग्रेन साइज या फिर ग्रिड साइज है, ये क्या है कि जितना पाउडर जो पतला जो बनाया जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए चौक है, चौक का जो पाउडर जो है वो देखिए कितना बारीक है, ठीक है ना। वो आपका कौन सा है, 600 नंबर का है। और जो 36 नंबर का है वो काफी मोटा होगा, उससे जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी तो वो काफी बारीक पाउडर होता जाएगा। उस पाउडर के अंदर क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, वो मिलाकर, ठीक है ना, उसकी एक स्ट्रिप बना ली जाती है, ठीक है ना। स्ट्रिप का मतलब क्या है कि ये देखिए जो डॉटेड के जो निशान है, ये जो है इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि एक रेगमार की तरह होता है, ठीक है ना। वो धातु को क्या है कि बिल्कुल बारीक पाउडर के रूप में काटने का कार्य कौन करता है, स्ट्रिप करता है। हॉर्न जो टूल जो होता है उसके अंदर एक स्ट्रिप ही तो होती है जो कि धातु को काटने का कार्य करती है। तो ये देखिए ये सारे हैं, आपको ये याद रखना है कि हॉर्न जो टूल जो होते हैं उसमें कौन से एब्रेसिव होते हैं, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड, ठीक है ना। ग्रिड साइज का पूछे तो बता सकते हो, सामान्य जो है 120 से लेके 320 जो नंबर जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कटिंग फ्लूइड के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, कटिंग जो फ्लूइड जो क्या है, ठीक है ना। तो जब हम होनिंग ऑपरेशन जब करते हैं तो उसके अंदर कटिंग फ्लूइड्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि कटिंग फ्लूइड्स आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो कि जब हम धातु को काटते हैं जिसमें होनिंग ऑपरेशन करते हैं तो कटिंग जो फ्लूइड जो है वो भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वो आपके मुख्य 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो ड्राई होनिंग है, ठीक है ना, ड्राई मतलब सूखी होनिंग। तो इसके अंदर जो कटिंग जो फ्लूइड जो है, जो द्रव जो है, इसके अंदर प्रयोग नहीं लाया जा सकता। मोस्टली होनिंग के अंदर जो है होनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर कटिंग फ्लूइड प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, क्योंकि काफी बारीक और सूक्ष्म रूप में धातु को काटने का वो कार्य हॉर्स जो टूल है वो करता है। तो नंबर 2 पे वेट होनिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, वेट होनिंग में क्या होता है कि इसके अंदर हम कूलेंट प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। होनिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो कूलेंट प्रयोग किया जाता है वो मिट्टी का तेल का किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सुपर फिनिशिंग और ज्यादा आती है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि होनिंग ऑपरेशन के अंदर कौन से कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है मिट्टी के तेल का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कंप्लीट मैंने आज आपको होनिंग टूल के बारे में बता दिया कि होनिंग क्या होती है, हॉर्स टूल क्या होते हैं, ठीक है। होनिंग करने की एक क्रिया होती है, ठीक है ना। हॉर्स क्या होता है, एक टूल होता है, वो जो धातु को छोटे छोटे बारीक कण के रूप में काटने का जो कार्य करता है वो आपका हॉर्स टूल करता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर भी इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे हमसे कॉमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक और ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।